दोस्तों नमस्कार। इस समय अरावली पर्वत माला की चर्चा बहुत ज़ोरों पर है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस विषय पर इस समय चर्चा चल रही है। कहाँ तो दिल्ली के प्रदूषण पर ही तमाम तरह की प्रतिक्रियाएँ थीं, चिंताएँ थीं माहौल को लेकर, और कहाँ पूरी अरावली पर्वतमाला को ही तहस-नहस करने की योजना सामने आ गई। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है दोस्तों। ये अरबों साल में बनी हुई अरावली पर्वतमाला को तहस-नहस करके एक बहुत बड़े भूभाग को रेगिस्तान में बदल देने का मामला है। सिर्फ चंद लोगों की लालच के लिए देश को बहुत बड़े नुकसान के लिए, समाज को बहुत बड़े नुकसान के लिए गड्ढे में ढकेल देने की बात है। याद दिलाना चाहूँगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता के विनाश के बारे में एक सिद्धांत यह भी है कि वहाँ पर पर्यावरण से इतनी ज़्यादा छेड़छाड़ हुई कि अंततः वह सभ्यता ही समाप्त हो गई। हम भी उसी दिशा में जा रहे हैं, और विशेषकर हमारा भारत उसी दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जहाँ हसदेव के लाखों पेड़ काट दिए जाते हैं और पहाड़ों में खनन चल रहा है, लाखों पेड़ों को काटा जा रहा है, और अब कोशिश हो रही है कि ये नई अरावली पर्वतमाला को भी तोड़ फोड़ कर समाप्त कर दिया जाए। इसके बड़े भयानक परिणाम होंगे। वैसे इस समय हम गांधी जी के एक वक्तव्य की याद कर सकते हैं। गांधी जी कहा करते थे, इस पर्यावरण में, इस प्रकृति में सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ण करने की क्षमता है, लेकिन किसी एक के भी लालच को पूरा करने की क्षमता नहीं है। मतलब हम सभी के जीवन यापन की आवश्यकताओं को यह पूरा कर सकती है, लेकिन किसी एक अडानी अंबानी की लालच को पूरा करने की क्षमता इसमें नहीं है। खैर, ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसके विशेषज्ञों ने कहा है कि 100 मीटर से छोटी जितनी भी पहाड़ियां हैं उन सबको पहाड़ की श्रेणी में ना रखा जाए। अब सुप्रीम कोर्ट भी बड़ा उदार है, ये तो सब जानते हैं। सरकार की बात को बड़े धैर्य से सुनता है, बड़े ध्यान से सुनता है और मान लेता है। सो उसने ये कह दिया कि बिल्कुल ठीक है, जबकि इससे 90% बल्कि और इससे ज़्यादा अरावली रेंज के पर्वत समाप्त हो जाएंगे। उनका खनन होगा, उनके पेड़ काट दिए जाएंगे और कुल मिला के वो तहस नहस कर दिए जाएंगे। अरावली पर्वतमाला का महत्व इसी से समझिए कि इसके न रहने से दिल्ली, राजस्थान,
हरियाणा, कुछ गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका, सब के सब पहले धीमे धीमे और बाद में बड़ी तेजी से रेगिस्तान में तब्दील हो जाएंगे। पहाड़ नष्ट हो जाएंगे, पेड़ नष्ट हो जाएंगे, नदियां जो निकलती हैं वो नष्ट हो जाएंगी, जमीन के भीतर का पानी जो रिचार्ज होता है उसका सिस्टम टूट जाएगा, तापमान का जो नियंत्रण होता है वो समाप्त हो जाएगा, वर्षा होती है वो समाप्त हो जाएगी, और इस तरह कुल मिला के बहुत भयानक तबाही का मंजर सामने होगा। कई करोड़ की आबादी को माइग्रेट करके कहीं और जाना होगा, महज कुछ दशकों में। हम जानते हैं कि सारे के सारे पर्यावरणविद, पर्यावरण के विशेषज्ञ, चाहे वो भारत के हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों, सब सस्टेनेबल विकास की बात करते हैं। सस्टेनेबल विकास का मतलब ये है कि हम पर्यावरण से जितना लें उतना ही उसको वापस लौटा दें। पर्यावरण, प्रकृति अपने संतुलन में बनी रहे, क्योंकि इसका संतुलन बिगड़ा तो फिर पूरी प्रकृति ही असंतुलन में आ जाएगी। हजारों सालों से, बल्कि लाखों सालों से मानव प्रजाति जो है प्रकृति के साथ सतत या सस्टेनेबल ढंग से रहती आई है, विकसित होती आई है, इसलिए अभी तक ये दुनिया बनी हुई है। लेकिन अब हम सस्टेनेबल ढंग से न बढ़ के एक तरफा तथाकथित विकास की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि बेहद बेहद खतरनाक है और संपूर्ण सभ्यता को, संपूर्ण मानव जाति को विनाश की ओर धकेल सकती है। हम बेहद आत्मघाती दिशा में बढ़ रहे हैं। ये आश्चर्य की बात है कि जो लोग इस चीज के पक्ष में हैं, वो सरकार हो या सुप्रीम कोर्ट हो या फिर मीडिया का एक पक्ष हो, वो अपने ही विनाश को, अपने आत्मघात को नहीं देख पा रहे हैं। आप देखें कि कोई भी विकसित देश अपने पर्यावरण को खराब नहीं करता है। वहाँ पर्यावरण को अच्छा रखने में, उसको संतुलित बनाए रखने में, उसको साफ बनाए रखने में बहुत ही सजगता है, जागरूकता है। सरकार के स्तर पर प्रयास होती है, जनता बहुत जागरूक है और लोग उसको सामूहिक प्रयास से और सरकारी प्रयास से बनाए रखते हैं। इसीलिए उनका AQI हो या ऑक्सीजन का लेवल हो या प्रदूषण का स्तर हो, सब कुछ बेहतर स्थिति में है। और वो ऐसा कोई काम नहीं करने वाले हैं जिससे उनका पर्यावरण, वहाँ की प्रकृति का संतुलन ही बिगड़ जाए। लेकिन भारत में हम ऐसी ही स्थितियों की ओर बढ़ रहे हैं जो हमारे समाज, हमारी सभ्यता, हमारी प्रकृति सबके विनाश का कारण बनेगी। अब एक सवाल ये भी उठता है
इस समय के लोगों को यह भी सोचना होगा कि हम आने वाली पीढ़ियों को, अपने बच्चों को और आगे उनके बच्चों को, पीढ़ियों को क्या सौंप कर जाएंगे। ऐसा ऐसा पर्यावरण, ऐसी प्रकृति जो जीने योग्य न हो, जो मानव जीवन को सपोर्ट न कर सके, मानव जीवन जिसमें खिल न सके, चल न सके। जो लोग फौरी तौर पे किसी तरह के लाभ के लिए इसके पक्ष में हैं, वो कोई भी हो, वो यह नहीं समझ पा रहा है कि वह भी और उसके वंशज भी इसका खामियाजा भुगतेंगे। ये बहुत दिन विराट तबाही होगी, उसमें कोई बचने वाला नहीं है। भले ऐसे लोग बच जाएं जो अपनी अकूत दौलत की बदौलत विकसित देशों में भाग कर जाकर रहने लगे। इसलिए दोस्तों, समय रहते जागना होगा और सरकार की और सुप्रीम कोर्ट की मूर्खतापूर्ण और धूर्ततापूर्ण निर्णय का खुलकर विरोध करना होगा। अन्यथा यह पूरे समाज के लिए विनाशकारी साबित होने जा रहा है। इस समय यह देखने का वक्त नहीं है कि सरकार या सुप्रीम कोर्ट का वैधानिक स्तर क्या है या तकनीकी तौर पर वो किस जगह पे हैं। उनकी इस गलत नीति का, गलत आदेश का, गलत निर्णय का बहुत सख्त विरोध करने की ज़रूरत है। हर आदमी को कमर कस लेनी चाहिए, वो चाहे गरीब से गरीब इंसान हो या अमीर से अमीर इंसान हो। इसलिए इसके बगैर इसको रोका नहीं जा सकता। हालात यहाँ तक हैं कि इसका विरोध करना अब ऐच्छिक बिल्कुल नहीं है, यह अनिवार्य है। इसके बिना यहाँ का समाज पूरी तरह से विनष्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की प्रकृति और पर्यावरण ही मनुष्य के रहने योग्य नहीं रह जाएगी। इसलिए मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, सब लोग जागरूक होइए और इस आई हुई आपदा को समझिए जो कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट लेके आई है, और इतना पुरजोर विरोध करिए कि इस निर्णय की वापसी हो, वरना हम लोग बहुत बड़े विनाश की ओर बढ़ जाएंगे। कृपया ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।